friends, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Let's start with a new chapter, सिरा धमनी एंड स्त्रोतस शारीर। तो इसमें जो सिरा और धमनी है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे आते हैं, लेकिन जो स्त्रोतस शारीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा सिरा शारीर, पहले उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि आयुर्वेद में सिरा के बारे में क्या कहा गया है। हम यहाँ सिर्फ आयुर्वेद का ही पार्ट कवर करेंगे। मैंने मॉडर्न की बस छोटी छोटी डेफिनेशंस इसलिए यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे। तो पहली हेडिंग है हमारी सिरा शारीर। व्हाट इज़ सिरा? तो शरीर की वह सभी नालियाँ मतलब बोलते हैं ट्यूब्स को इंग्लिश में, जो धातुओं का पोषण करके अपने केंद्र स्थान, अब यहाँ केंद्र स्थान किसे कहा गया है? नाभि को। अपने केंद्र स्थान से हृदय तक पहुंचाती है, उसे सिरा कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी नाभि है जिनका काम क्या है? अपने केंद्र स्थान से और हृदय तक पहुंचाना किन चीज़ों को? धातुओं को। कैसे? उनका पोषण करके। और मॉडर्न में क्या कहा गया है? सिरा को वेन कहा गया है मॉडर्न में। तो अब ब्लड वेसल विच कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, वेन किसे कहा गया है? जो हमारी पूरी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या हम बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त को कहाँ तक लेकर जाती है? हृदय तक लेकर जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये इसका एक्सेप्शन है। तो सिरा शरीर क्या है? शरीर की वह सभी नालियाँ जो धातुओं का पोषण करके अपने केंद्र स्थान से हृदय तक पहुंचाती है, उसे सिरा कहते हैं। और आयुर्वेद में मॉडर्न में सिरा किसे कहते हैं? जो पूरी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर कहाँ लेकर जाती है? हार्ट तक। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है स्वरूप, या सिरा का स्वरूप क्या होता है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार वृक्षों के पत्तों की सीवनियों के समान वेन्स फैली हुई होती हैं। कैसे? जैसे ये वृक्ष के पत्ते मतलब प्लांट लीफ। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ ये बारीक बारीक हम बोलते हैं सीवनियाँ। ठीक है, फिर ये डिवाइड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होती हैं, बारीक होती है। तो इसके समान जो हमारी सिराएं हैं वो फैली हुई होती है, जिनका मूल स्थान क्या है? हमने अभी पढ़ा है नाभि। ठीक है, मूल स्थान नाभि है। अब मेन हेडिंग हमारी आती है सिराओं की संख्या के बारे में, जो कि एक बहुत ही मतलब टिपिकल है। इनको कैसे डिवाइड किया गया है ये आपको समझना है, और यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में। तो सिराओं की संख्या के लिए सुश्रुत शास्त्र में एक श्लोक दिया हुआ है, सप्त सिरा शतानि भवन्ति। सप्त मतलब 7, शतानि मतलब 100। तो सिरा कितनी होती है? 700 होती हैं। सिराओं की संख्या 700 है। सुश्रुत शास्त्र में आगे क्या कहा गया है? तासाम मूल सिरा चत्वारिंशतम, मतलब इनमें जो मूल सिराएं हैं वो 40 हैं। ठीक है, मतलब टोटल सिराएं कितनी? 400, लेकिन इनकी जो मूल सिराएं मतलब जहाँ से ये निकलेंगी, ठीक है, जहाँ से ये रिलीज होंगी, उनमें उनकी मूल सिराओं की संख्या कितनी दी गई है? 40। अब इन 40 सिराओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त मतलब डिवाइड। अब ये जो 40 सिराएं हैं, जो मूल सिराएं थी, उनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। कैसे विभक्त किया गया है? वात वह सिराएं 10, पित्त वह सिराएं 10, कफ वह 10 और रक्त वह 40। मतलब वात पित्त कफ की 10-10 सिराएं हो गई, और फिर रक्त वह सिराएं कितनी हो गई? 10। तो ये कितनी हो गई? टोटल 40, जिन्हें हमने क्या कहा? मूल सिराएं। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि मूल सिराएं कितनी होती हैं। ऑप्शन दे दूँगा आपको कुछ भी, तो आपको याद रखना है 40 होती हैं। ठीक है, अब इन 40 को, अब ये तो मूल सिराएं होगी, लेकिन हमारी बॉडी में जो वेन्स है वो फैली हुई होती हैं। कैसे? वृक्ष के पत्तों के सीवनियों की तरह। वो जो सब डिवीजन्स उनके वो कैसे कैसे डिवाइड की गई हैं? तो पुनः शाखाओं में विभक्त होकर, मतलब जो ये एक वेन थी, अब इसके आगे पार्ट्स बनेंगे। तो पार्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे डिवाइड है। तो वात वह कितनी है? 175। सबसे पहले देखो, टोटल सिराएं 40, ये कितने में डिवाइड है? 700, जिनमें मूल सिराएं 40। अब ये मूल सिराएं, वात वह 175, पित्त वह 175, रक्त वह 175 और कफ वह भी 175।
175। तो वात पित्त कफ और रक्त में कितनी होगी 175 175, ठीक है, ये आपको याद रखना है ऐसे ही। उसके बाद अब ये 175 को लेंगे, अब ये आगे भी तो डिवाइड होंगी, अब ये अगेन कैसे डिवाइड हो रही हैं इनको अब हम यहाँ समझेंगे कि ये कैसे कैसे डिवाइड हो रही हैं। तो अब डिवीजन ऑफ 175 या 175, शाखाओं में कितनी सिराएं जा रही हैं 25, लेकिन शाखाएं कितनी होती है हमारी 4, कैसे 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, तो इसलिए शाखाओं में टोटल जो सिराएं गई उनका नंबर है 100, ठीक है। लेकिन ये अब किसकी एक सिरा की बात चल रही है, कोई सी भी एक ले लीजिए आप, वात ले लीजिए, पित्त ले लीजिए, कफ या रक्त, ठीक है, लेकिन सिराएं अब कितनी हैं 4, वात पित्त कफ और रक्त, ठीक है। तो ये 4 है, ये चारों शाखाओं में 40 100 और सिराएं कितनी सिराएं हैं 4, तो हम 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो टोटल कितनी हुई शाखाओं में 400। अब है मध्य शरीर, मध्य शरीर जो हमारी सेंट्रल बॉडी जिसमें हमारा एब्डोमेन थोरैक्स और बैक पार्ट आ जाता है बॉडी का, तो उसमें टोटल सिराएं कितनी जा रही हैं 34, लेकिन ये एक सिरा की बात चल रही है किसी भी एक टाइप की सिरा की। अब लेकिन हम कितने टाइप की सिराएं पढ़ रहे हैं 4 टाइप की, तो इसलिए 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से जिसका नंबर आएगा 136। इसी तरह ऊर्ध्वजत में कितनी सिराएं जा रही हैं 41 एक टाइप की, यहाँ पर सिराएं को कितने टाइप है 4, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया हमारा 164। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी बन जाएंगी 700 सिराएं। एक बार और आपको बता देती हूँ टोटल बॉडी में कितनी सिराएं, यहाँ देखिए 700, जिनमें से मूल सिराएं कितनी 40, ठीक है। अब 40 सिराएं कैसे डिवाइड आगे 175 175 करके, 175 वात वह है, 175 पित्त वह, 175 कफ वह और 175 रक्त वह सिराएं, तो टोटल कितनी हो जाती है 700। लेकिन अब ये 175 का अगेन आगे सब डिवीजन हो रहा है, ये आगे डिवाइड हो रही है, लेकिन ये कैसे डिवाइड हो रही हैं इस तरीके से कि शाखाओं में कितनी जा रही है, एक शाखा में जा रही है 25, शाखाएं हमारी 4, तो चारों शाखाओं में 100 एक टाइप की सिरा हो गई। अब यहाँ चारों शाखाओं में एक टाइप की सिरा 100, इसलिए क्योंकि हम 4 टाइप की सिराएं पढ़ रहे हैं वात पित्त कफ, तो इसलिए कितने टाइप की सिरा हुई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। इसी तरह मध्य शरीर में 34 सिराएं, लेकिन 4 टाइप की सिराएं इसलिए 136 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ऊर्ध्व जठरुत में 41, लेकिन 4 टाइप की सिराओं की वजह से 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए सिराओं का नंबर कितना है 164। अब इन सबको ऐड करने के बाद हमारी टोटल जो सिराएं बनी 700 बनी, और आचार्य सुश्रुत हमसे क्या कहा था कि टोटल सिराएं 700 होती हैं। तो इस तरह ये था हमारा सिराओं का डिवीज़न। लेकिन आपको जो मेनली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मूल सिराएं कितनी होती हैं, तो बस में बहुत ईजी है याद रखना 40 होती हैं। अब इस सिराओं का वर्ण मतलब कलर, ठीक है। वात वह सिरा किस कलर की होंगी अरुण रंग की और वायु से भरी होंगी। वात का मतलब आपको पता ही होगा वायु के लिए यूज़ होता है, तो जहाँ भी वात वह सिराएं आएंगे वो किस चीज़ से भरी होंगी वायु से। और अरुण रंग कैसा होता है जैसे सूरज का निकलते वक्त या डूबते वक्त जो सूरज का कलर होता है उसको कहते हैं हम अरुण रंग, मतलब थोड़ा हल्का रेडिश टाइप होता है वो। पित्त वह किस चीज़ से कैसा होगा उनका नेचर उष्ण मतलब गर्म। पित्त वह सिराओं का नेचर होगा उष्ण, और कैसे कलर की होंगी नीले कलर की या ब्लू कलर की। कफ वह सिराएं श्वेत रंग की वाइट कलर की होंगी और इनका नेचर कैसा होगा शीत या ठंडा। वह सिराएं होंगी रक्त वर्ण की, जैसे हमारे ब्लड का कलर होता है, और इनका नेचर कैसा होगा ना ती उष्ण होंगी ना ज़्यादा ठंडी होंगी और नातिशील ना ज़्यादा गर्म होंगी ना ज़्यादा ठंडी। अब हेडिंग आती है सिराओं के कार्य, ये बस याद करने का टॉपिक है। 2 कार्यों में डिवाइड होती है, एक होती है प्राकृत कर्म और ये है वैकृत कर्म। तो ये तीनों सिराओं के प्राकृत कर्म के हैं और ये है तीनों ही सिराओं के वैकृत क्रम। तो वात वह सिराओं के प्राकृत क्रम क्या है कि शुद्ध वायु अपनी सिराओं में अच्छी तरह से संचार करे तो समस्त क्रियाएं यथायोग्य होती हैं। पित्त वह के शुद्ध पित्त अपनी सिराओं में संचार करे तो अन्न में रुचि, जठर अग्नि की प्रबलता, अन्न में रुचि मतलब खाने का मन करेगा, जठर अग्नि की प्रबलता मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, निरोगता आदि का मतलब कोई हमें डिसीज नहीं होगी आदि गुण होता है। कब जब पित्त अपनी सिराओं में अच्छे से संचार करे, अच्छे से फ्लो करे। कफ वह शुद्ध कफ अपनी सिराओं में संचार करे तो अंगों में स्निग्धता, उत्साह, दृढ़ता, मजबूती गुण आदि उत्पन्न होते हैं। अब है इनके वैकृत क्रम। तो वात वह सिराओं के वैकृत क्रम क्या है, कुपित वायु से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे संधिशूल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट पेन, अपचन या इनडाइजेशन। पित्त वह सिराएं कुपित पित्त से अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे अम्ल पित्त जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी, मोस्ट कॉमन डिसीज।
एंड कंडू जिसे हम बोलते हैं ईचिंग। कफ वह सिराएं, कुपित कफ से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे अरुचि या एनोरेक्सिया और नींद अधिक आना आदि। अब चौथा रक्तवह। तो रक्तवह के प्राकृतिक क्रम क्या है? शुद्ध रक्त अगर सिरा में संचार करे तो सब धातुओं की पूर्णता और सुंदर रूप आदि गुण उत्पन्न होते हैं। और इसके वैकृत क्रम कुपित, ये यहाँ लिख लीजिए, प्राकृत क्रम और वैकृत क्रम। तो कुपित रक्त अनेक प्रकार के रक्तजनित रोग उत्पन्न कर देता है जैसे रक्तपित्त, गाउट और रक्तचाप बढ़ना या हाइपरटेंशन। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग, अवैधीय सिराएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, आपको पढ़ना है। व्हाट इज़ अवैधीय सिराएं? तो शरीर में कुछ सिराएं ऐसी होती है जिनमें वेधन यानी पंक्चर या कट होने से मृत्यु हो जाती है, उन्हें अवैधीय सिराएं कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि जब हम कोई अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं या कुछ भी ऐसा जिसमें हमारी सिरा को पंक्चर करना पड़ रहा है, उसमें होल करना पड़ रहा है, तो उनमें से कुछ सिराओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है जिनसे हम ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो क्या हो सकती है, उससे इंसान की डायरेक्ट मृत्यु हो सकती है, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? अवैधीय सिराएं। अवैधीय सिराओं की संख्या क्या है? 98 है पूरी बॉडी में। टोटल सिराएं कितनी है? 700, जिनमें अवैधीय सिराएं कितनी है? 98। अब ये कैसे कैसे डिवाइड है? शाखाओं में 16, मध्य शरीर में 32 और ऊर्ध्व जत्रुगत में 50। तो मतलब बहुत ही कम अवैधीय सिराएं हैं, ये ऐसे डिवाइड करिए, टोटल नंबर 98। शाखाओं में टोटल सिराएं कितनी थी हमारी? 400, जिसमें से अवैधीय सिराएं हैं 16। मध्य शरीर में टोटल सिराओं का नंबर था 136, जिसमें से अवैधीय सिराएं कितनी है? 32। और ऊर्ध्व चतुर्गत में टोटल सिराएं थी 164, जिसमें से हमारी अवैधीय सिराएं हैं 50। तो टोटल नंबर बैठता है 98, 700 में से 98। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे धमनी शरीर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।